वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय नीरज यादव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान और संसद से टॉप 24 क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली किस देश से लाया गया है? तो हमारा राइट आंसर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो हमारा राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर है 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो हमारा राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो हमारा राइट आंसर है कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो हमारा राइट आंसर है भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है जीवी मावलंकर जी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है आर.के. षणमुगम चेट्टी जी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो हमारा राइट आंसर है 25 वर्ष, और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संसद में निम्न में से किनको लेकर गठन हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को लेकर के भारत का संसद गठन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के 3 अंग भी हैं। इस तरह से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ पीपुल को कब लोकसभा का नाम दिया गया? तो हमारा राइट आंसर है 1954 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है बी.एन. राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो हमारा राइट आंसर है कोलकाता में, और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता में राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो हमारा राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911 को। भारत में पहली बार राष्ट्रगान कोलकाता में गाया गया था, और किस तारीख को गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कब राष्ट्रगान अपनाया गया था? तो हमारा राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का अवधि क्या है?
तो हमारा राइट आंसर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों की अवधि क्या है, तो हमारा राइट आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र कौन बुलाते हैं, तो हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति, और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह निर्णय कौन लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। हमारा अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारा राइट आंसर है, और मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है हाउस ऑफ द पीपुल को कब लोकसभा का नाम दिया गया। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिल सके।